जय माता दी। मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बनारस जेम्स में अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नवरात्रे आ रहे हैं, माँ की शरण बहुत ज़रूरी है। माँ की शरण में जाकर शक्ति प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसी विषय पर जो है आज का वीडियो। विषय है नवरात्रि विशेष 2020। सबसे पहले एक बात मैं करना चाहता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस में जितनी भी जानकारियाँ मिलेंगी थोड़ा अलग हटके मिलेंगी। कल ही जो वीडियो बनाया अशुभ मंगल के अचूक उपाय, उसमें भी बहुत ही अलग तरह की जानकारी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी दी गई है। उम्मीद करता हूँ वो आपने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा, आई बटन में लिंक है, उसको क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको बहुत नई जानकारी मिलेगी। आज का विषय तो माँ का है। माँ दुर्गा माँ, माँ तो माँ होती है। बच्चे माँ के आशीर्वाद के बिना कैसे जीवन में जी सकते हैं। तो समय आ गया है माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का। माँ की शक्ति, क्यों माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा माँ, काली माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ शक्ति का स्वरूप है। तो उनकी भक्ति का, उनकी पूजा का विशेष महत्व इन नवरात्रों में। आज इस पर चर्चा करते हैं। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी। हमारे हार्ट, लेफ्ट हार्ट, जिससे हम दिल धड़कता है, जिसे कहते हैं हार्ट, कि वो रुक गया तो लाइफ ख़त्म हो। हमारे शरीर में कितने हार्ट होते हैं? आम सभी जनों को ये मालूम है कि हार्ट एक होता है, मगर नहीं, हमारे शरीर में 3 हार्ट होते हैं, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र यह हमारा शरीर का नाभि चक्र के बाद ऊपर चक्र आता है। लेफ्ट साइड में जो धड़कता है हमारा दिल, इस हार्ट में भोले शंकर बाबा जी अपने परिवार के साथ विराजित हैं। दूसरा हार्ट होता है राइट साइड में। ये स्थान जो है सिया राम जी का है, हमारे पूर्वजों का है। अब बात आती है शक्ति पुंज कहाँ है, क्योंकि दुर्गा माँ, आदिशक्ति माँ, पार्वती माँ का ही स्वरूप शक्ति का स्वरूप है। और ये शक्ति का हमारे शरीर में कहाँ स्थान है? 2 जो हार्ट बताए गए हैं उसके सेंटर में यही शक्ति का स्तोत्र, शक्ति पुंज स्थापित अनाहत चक्र में दुर्गा माँ यहाँ विराजित हैं। और यदि हमें दुर्गा माँ की शक्ति चाहिए तो हमें इस चक्र को जगाना है इन नवरात्रों में। साधक साधिकाएं विशेष तौर पर इंतजार करते हैं इन दिनों का साधना इत्यादि के लिए। मैं लंबी साधना की तो बात नहीं करूँगा, आमजन के लिए उपयोगी जो आसानी से किए जा सके वो बातें करूँगा। जैसे परसों से स्टार्ट है नवरात्रि, आप घर में अपनी घट स्थापना कीजिए, खिचड़ी बीजिए और देसी घी की जोत, यदि संभव है तो अखंडित
9 दिन के लिए, नहीं तो सुबह शाम आप जोत जगा सकते हैं। और इसमें आप सुबह शाम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ इन 9 दिनों में करने से माँ दुर्गा की शक्ति जो है हमें प्राप्त होती है। और आपको बताऊं, इस समय का बहुत ही सही तरीके से सदुपयोग दुर्गा सप्तशती का पाठ तो है ही है। जो और विशेष करना चाहते हैं तो नव दुर्गा माँ का डेली जो है अलग अलग माँ का जो है वर्णन वेदों शास्त्रों में वर्णित है। आप YouTube में वीडियोस देख सकते हैं और नित्य अलग अलग तरीके से भी पूजा अर्चना की जा सकती है दुर्गा माँ की अलग नामों से। वो थोड़ा कठिन हो जाता है, तो इसलिए मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ सुबह शाम करने के लिए और माँ की आरती करने, इसमें व्रत भी रखा जाता है। जो व्रत रख सकते हैं 9 दिन का रख लें, जो 9 दिन का नहीं रख सकते वो जुड़वा रखा जाता है तो 2 दिन का रख सकते हैं। और यदि स्वास्थ्य समस्या के कारण आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप वैसे ही माँ को मनाइए, माँ की शक्ति को अर्जित कीजिए। माँ सिर्फ भाव की भूखी है। आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी तो माँ जो है अपनी शक्ति जो है आपको अवश्य प्रदान करेगी। ये अनाज चक्र जो मैंने आपको बताया है, सेंटर हार्ट जहाँ दुर्गा माँ विराजित हैं, इसके अधिपति ग्रह कौन से हैं? इनके अधिपति ग्रह हैं शुक्र, और शुक्र संसारिक सुखों के भोग के कारक ग्रह हैं। दुर्गा माँ को प्रसन्न कीजिए तो आपका जो है शुक्र बहुत अच्छा होगा, संसारिक सुखों में वृद्धि होगी, धन इत्यादि में वृद्धि होगी। विशेष उपाय नवरात्रों में जो किया जाता है, अव्वल तो ये आप वैसे भी ये उपाय करते रहें। इसमें विशेष तौर पर 12 साल से कम उम्र की कन्याओं को मीठा भोजन कराया जाता है। ये 7 कन्याएं भी हो सकती हैं, 9 कन्याएं भी हो सकती हैं, हों 12 साल से कम उम्र की। इन्हें जैसे हलवा पूरी हो गई, हलवा खीर हो गई, इस तरह से, क्योंकि 12 साल से कम जो कन्याएं होती हैं वो दुर्गा माँ का ही स्वरूप होती हैं। उनको आप जितना आदर मान सम्मान देंगे, उनको वस्त्र भेंट इत्यादि कर, उनको खाना मीठा भोजन खिलाकर आशीर्वाद लेंगे तो दुर्गा माँ प्रसन्न होगी और दुर्गा माँ की शक्ति जो है हमें प्राप्त होगी। ये विशेष उपाय आप करना ना भूलिएगा। जो जानकारी दी गई है ये आपके लिए तो हैरान करने वाली होगी, लेकिन ये एक कॉमन बात है। ये चक्रास की अकॉर्डिंगली शक्ति माँ दुर्गा माँ कहाँ विराजित हैं? हमारे सेंटर हार्ट में, और सेंटर हार्ट ही शक्ति पुंज है। और यदि शक्ति पुंज में पावर कम हो तो जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस चक्र का कलर जो है ग्रीन कलर का है। हरियाली, जीवन में हरियाली, खुशहाली इसी चक्र को एक्टिवेट करने से मिलती है, शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करने से मिलती है, शुक्र ग्रह को शुभ करने से मिलती है। समय का सदुपयोग कीजिए, माँ की शरण में चले जाइए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। माँ तो बुला रही है सबको, आ गई है सबके घरों में जल्दी।
बताई हुई विधि अनुसार आप यदि माँ को प्रसन्न करते हैं तो आपको जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी, आपकी जीवन में हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी, माँ का आशीर्वाद, क्योंकि माँ ही तो सबसे पहली गुरु है। माँ के आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा। भाइयों बहनों और बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज की नवरात्रि विशेष 2020 का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको जो है वर्णन किया है, लेकिन कुछ अलग हटके जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जीवन में खुशहाली हरियाली चाहिए तो माँ दुर्गा की शरण तो बहुत ज़रूरी है, और उनका विशेष समय जो आ गया है उसका सदुपयोग कीजिए और जैसा बताया गया वैसा कीजिए। कन्याओं को मीठा भोजन और उनको वस्त्र इत्यादि दान करके उनका आशीर्वाद लेना ना भूलिएगा, नहीं तो ये पूजा जो अधूरी मानी जाती है। इस बात का विशेष महत्व है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल वीडियोस पर क्लिक करके अपने कमेंट्स भी अवश्य कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। पिछला वीडियो भी जो विशेष जानकारी के लिए बनाया गया था परमात्मा की कृपा से, वो भी देखना चाहते तो बेल आइकन में लिंक है उसका, आप उसे भी देखेंगे तो आपको बहुत अलग हटके जानकारी मिलेगी। और आप जो है जो जीवन में धन संबंधी परेशानियाँ और बीमारियों से परेशानियाँ, आपकी जो बेस शरीर का उसे कैसे मजबूत करना है, मूलाधार चक्र कैसे मजबूत करना है, इन सब पर जानकारी दी गई है। तो ये पिछला वीडियो भी आप देखें, पूरा देखें, और वो वीडियो भी यदि पसंद आता है तो आपको अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नई तरह की जानकारियाँ यदि परमात्मा ने देने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं तो अपने सभी भाई बहनों और बच्चों को प्यार दे रहा हूँ, तो प्यार पाना भी चाहता हूँ। पसंद आई वीडियो तो शेयर अवश्य कीजिएगा हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। ऐसे ही नए नए विषय पर वीडियो अलग हटके जो आपने पहले ना देखे हो सुने हो। मैं आपको बताऊं कि मोस्टली यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है एस्ट्रोलॉजर्स के राशिफल से। राशिफल, राशि के अनुसार फल, एक ही राशि से हमारा देश का हिसाब लगा लीजिए, 130 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, 12 राशियां हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ से ऊपर के आबादी जो है एक राशि में आती है। तो सबका भाग्य एक सा नहीं होता। मेरे वीडियोस में राशिफल के हिसाब से की बातें, जो मन को बहलाने वाली बातें कभी नहीं मिलेंगी। आपको मिलेंगी तो अलग हटके जानकारियाँ मिलेंगी। परमात्मा ने मुझे प्रेरित किया है, आशीर्वाद दिया है, परमात्मा ने जो है मुझे ज्ञान दिया है, मैं ज्ञान बांट रहा हूँ। तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मुझे आपके प्रेम की आवश्यकता है। मेरा हौसला बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए, अपने कमेंट्स भी दीजिए। अलग यदि आपके अपना कोई विषय है ज्योतिष या जेम्सों से रिलेटेड, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। उन विषय पर भी मैं वीडियो जो है अवश्य आपको बना कर दूंगा। यदि आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं या 100% नेचुरल जेमस्टोन्स खरीदना चाहते हैं उचित मूल्य पर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जेमस्टोन्स की कंपनी है एस्ट्रो बोनांजा जेम्स। संपर्क आप व्हाट्सएप पर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9911718383।
रिपीट करता हूँ 9911718383। ये नंबर अपने माइंड के कंप्यूटर में फीड कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला नंबर है। जन्म पत्री से संबंधित विश्लेषण जो है वो पेड सर्विस है हमारी। मंगलवार और शनिवार ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। जन्म पत्री फ्री ऑफ कॉस्ट मंगलवार और शनिवार को देखी जाती है। और जेमसन्स बहुत ही उचित मूल्य पर आपको अच्छी क्वालिटी के लैब टेस्ट रीड हम उपलब्ध करवाते हैं। आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अंत में एक बार फिर अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत जल्द आ रहा हूँ नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय माता दी।